सभी का हरे कृष्ण क्लासेस में स्वागत है, जिसमें आज हम क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के इक्वेशंस को स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। हम जानते हैं केमिकल रिएक्शंस स्मॉल स्केल में यूजुअली कंसिडर किया जाता है। वैसे हम अपने नेचुरल लाइफ में दो तरह के फिनोमिना देखते हैं, एक तो फिजिकल और सेकंड केमिकल। तो जो फिजिकल फिनोमिना होता है वो यूजुअली लार्ज स्केल में होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एग्जांपल के लिए कंसिडर करें तो जैसे कि अगर हम एक किसी भी वेट को मेजर कर रहे हैं तो उसे मेजर करने के लिए हमारे पास यूनिट है जो जो कि हमारे रेगुलर लाइफ में यूज होते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें हाफ के जी राइस लेना है तो उसके लिए हम केजी का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो उसे हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। इस तरह के फिजिकल फिनोमिना को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। वहीं हम लोग केमिकल फिनोमिना में हम लोग देखते हैं कि एक छोटे से छोटे स्केल में किस तरह का चेंजिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम देखते हैं कि दूध दही में जम सकता है, दही में जमता है, तो ये चीज का होना एक माइक्रोस्कोपिक लेवल जो मीन्स एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म करता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। इसके अलावा भी कुछ और भी ऐसे एग्जांपल्स है जिसे केमिस्ट्री में रखा गया है। केमिकल रिएक्शन जब होता है तो अच्छा, इससे पहले हम कुछ और भी एग्जांपल है जिसे हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर सीजन। तो हम जानते हैं कि समर सीजन में अक्सर दूध का फट जाना केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। एन आयरन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। और जब हम काटी को या फिर किसी और आयरन मटेरियल को जब हम हवा में या फिर एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ दिन के लिए तो हम देखते हैं कि उस पर जंग लग जाती है, वो रस्ट हो जाता है। वो भी एक ग्रेट एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस का। जब हम खाना बना रहे होते हैं तो वहां पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, क्योंकि उस समय वाटर के जो फूड मटेरियल में जो वाटर प्रेजेंट होते हैं वो गैस में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। और जब भी स्टेट में चेंजिंग होता है वो केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल होता है। फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी फूड को डाइजेस्ट करता है, ये भी एक ग्रेट एग्जांपल है। इन सभी एग्जांपल्स को हमने जाना जो कि केमिकल रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं, जिनकी वजह से ये सारे वर्क हो पाते हैं। नाउ लेट अस लुक फॉरवर्ड। एक्टिविटी 1.1 एक काफी इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है जिसमें कि यहाँ पे एक मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, जिससे हमारा प्रोडक्ट जो बनता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहलाता है। इस एक्टिविटी को हमें काफ़ी डिटेल से एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये एक्टिविटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू या फिर
टेस्ट में भी यूजुअली पूछ लिया जाता है। तो ये सारे जो हमें काम करने हैं, जो एक्टिविटी करने हैं, उसे हमें टीचर की हेल्प से ही करने में है। ये बहुत डेंजरस एक्टिविटी की तरह कंसिडर किया जा सकता है। To clean a magnesium ribbon about 2 centimeter long, rubbing with sandpaper. Burning of a magnesium ribbon. मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले हमें 2 सेंटीमीटर लॉन्ग सैंड पेपर से इसे पहले रब कर लेना है, क्लीन कर लेना है। होल्ड इट विद पेयर ऑफ टंग, बर्न इट यूजिंग अ स्पिरिट लैम्प और बर्नर, और बर्नर की हेल्प से इसे बर्न करना है, इस मैग्नीशियम रिबन को। आफ्टर अ वॉच ग्लास एज shown in figure 1.1, burn the magnesium ribbon, keeping it as far as possible from your eyes. और जितना हो सके अपनी आइज को इससे दूर रखना है, ताकि इसमें से जो भी चिंगारी कह सकते हैं, चिंगारी वगैरह निकले, वो हमारी आँख में नहीं पड़ना चाहिए। और जो इससे प्रोडक्ट मिलेगा उसे हमें वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेना है। और इस एक्टिविटी में और क्या देखते हैं, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मैग्नीशियम रिबन बर्न्स रिबन बर्न विद dazzling white flame, और ये जब जलती है तो चिंगारी की तरह ये फेंकती है, and changes into a white powder. This powder is magnesium oxide. बर्निंग के बाद मैग्नीशियम रिबन जो था वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में चेंज हो गया। इट इज formed due to the reaction between the magnesium and the oxygen present in the air. और ये रिएक्शन किस वजह से हो पाया? Only because of the presence of air and oxygen. यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल हाईलाइट किया जाता है। Why do we clean magnesium ribbon with the help of sandpaper before burning? तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट सवाल अराइज होता है कि हम मैग्नीशियम रिबन को क्यों सैंड पेपर से पहले क्लीन करते हैं एंड देन उसे बर्न करते हैं। सो इसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि मैग्नीशियम रिबन जलाने से पहले उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ी हुई होती है जो मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने में होने से रोकती है। और जब हम सैंड पेपर से इस ऑक्साइड को मैग्नीशियम के ऊपर से जब हम क्लीन कर देते हैं तो ये मैग्नीशियम रिबन को बर्न होने में काफ़ी हेल्पफुल होती है। Now let us see what happen when a chemical reaction occur. जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस सिचुएशन में किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम किस तरह से पहचान सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इसका काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बताया गया है। फ्रॉम द above 3 activities we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. Change its state in जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि उसके स्टेट में चेंज हो जाए। इन केस
इन केस मेकिंग ऑफ फूड, जब फूड बना रहे होते हैं तो उस स्टेज में लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा होता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि स्टेट में चेंजिंग हुआ है, इसलिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन का एक एग्जांपल है। और जैसे कि हमने अभी एक रिएक्शन के बारे में जाना जो कि है मैग्नीशियम रिबन का साइड में कन्वर्शन। मैग्नीशियम रिबन एक सॉलिड मटेरियल है और वो क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि स्टेट में, और इस तरह के एग्जांपल भी केमिकल रिएक्शन के ही अंदर आते हैं। चेंज इन कलर, अगर किसी मटेरियल का कलर चेंज हो रहा है तो वो एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निकलना, अगर गैस इवेल्युएट हो रहा है, evaluate हो रहा है, then we can say that an example of chemical reaction and also change in temperature, अगर चेंज टेम्परेचर में भी चेंज होती है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन का ही वो एक एग्जाम्पल है। और chemical equations, how do we make equation for chemical reactions? सो हमारे पास एक्टिविटी 1.1, हम एक्टिविटी 1.1 में देख चुके हैं जब मैग्नीशियम रिबन वो बर्न किया जाता है in the presence of air, it is converted into magnesium oxide, and this description is of a chemical reaction is can be written in the sentence. It's quite long. It can be written in the shorter form. The simplest way to do this to write in the form of a word equation. So, अगर हम मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के बीच होने वाले रिएक्शन को वर्ड के थ्रू केवल एक्सप्लेन करना चाहें तो वो काफ़ी लॉन्ग हो सकता है। हम इसे इक्वेशन के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्ट करते हैं इसलिए इसे रिएक्टेंट कहा जाता है। सो ये बनाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये हमारा प्रोडक्ट है। सो ये जो हमारा लिखने का नया तरीका होगा ये काफ़ी इजियर और शॉर्टर फॉर्म होगा देन द प्रीवियस वन। यहाँ पे कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंटली बताई गई हैं, हमें ध्यान रखना है। अ सब्सटेंस दैट अंडरगोज केमिकल चेंज इन रिएक्शन, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन आर रिएक्टेंट्स। एल्डेहाइड यूजुअली रिएक्टेंट को लिस्ट किया जाता है, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें रिएक्टेंट कहा जाता है। इन अदर वर्ड, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन इट इज प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट की रिएक्शन से रिएक्टेंट्स के रिएक्ट करने से जो हमारा एलएचएस साइड में तैयार होता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। A word equation shows change of reactants to product through an arrow placed between them. एरो रिप्रेजेंट करता है कि हम रिएक्टेंट को किस साइड में रख रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का
डायरेक्शन एरो से हम लोग डिसाइड करते हैं। द reactant are written on the left hand side electric with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right side RHS, the plus sign between them. The arrow headed upward the product and shows the direction of the reaction. Arrow जैसा कि मैंने कहा कि वो रिएक्शन के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन को और हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो क्लास 8 में भी हमने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के कुछ सिंबल्स पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैग्नीशियम को Mg से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऑक्सीजन को O से, और इस तरह के और मिनिमम आपको 30 तक के एलिमेंट्स के सिंबल्स तो याद होने ही चाहिए, तभी जाकर के यहाँ पे आप इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन में हम वर्ड में एलिमेंट्स को न दिखा करके उसे उस एलिमेंट के सिंबल के रूप में यहाँ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा ये पहला एग्जाम्पल जो एक्टिविटी 1.1 में हमने देखा था, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब रिएक्ट करवाया जाता है तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, दैट इज Mg। यहाँ अब हमें एक काफी इम्पोर्टेंट बात को ध्यान में रखनी है। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स। जब हम इस रिएक्शन में एटम्स को काउंट करेंगे, हर एलिमेंट के एटम को जब काउंट करेंगे, देन वी गेट some element have no equal number of atoms in both sides. For example, यहाँ पे मैग्नीशियम के एक एलिमेंट है, एक एटम है, यहाँ पे भी मैग्नीशियम के एक एटम है। लेकिन ऑक्सीजन, जब हम ऑक्सीजन में देखते हैं तो ऑक्सीजन के हमें 2 एटम दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन की केवल यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं। इस प्लेस पर ऑक्सीजन के 2 एटम दिख रहे हैं, वहीं प्रोडक्ट में हमें केवल एक ही एटम दिख रहे हैं। सो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ही इक्वेशंस, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में जो एलिमेंट्स के एटम हैं वो इक्वल नहीं है। इन केस ऑफ ऑक्सीजन, if not then the equation is unbalanced। अगर ऐसा सिचुएशन होता है कि एलिमेंट में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में किसी एलिमेंट के एटम्स इक्वल नहीं है, तो इस इक्वेशन में हम इक्वेशन को अनबैलेंस्ड कहते हैं। द मास इज नॉट सेम ऑन बोथ साइड। और जब एटम्स एलिमेंट के इक्वल नहीं है, इट मींस वी कैन से दैट द इक्वेशन इज नॉट have balanced mass in both sides of the equation. Such equation is a skeleton chemical equation for reaction। और इस तरह की इक्वेशन को skeletal chemical reaction के नाम से जाना जाता है। और हमारा जो इक्वेशन है ये एक स्केलेटल केमिकल रिएक्शन है।
Thank you for watching our video. In the next video, we will see how do we balance a chemical equation. Please like, share and subscribe our channel.